एपिसोड के शुरुआत में दिखाया जाता है जो दोनों एल्डर्स के बीच में लड़ाई करने के लिए मैक्स जो होता है मान जाता है और कहने लगता है दोनों के बीच में लड़ाई होगी। उसके बाद जाके सब एग्री करने लगते हैं। उसके बाद जब मैक्स जो होता है बोलने लगता है कि इन दोनों को मैं अकेले ही हरा दूंगा। उसके बाद जाके एल्डर वो जो होता है बोलते हैं ठीक है आज मैं तुम्हें हरा दूंगा। उसके बाद वो जो होता है बोलता है तुम्हारे दादा वैसे ही बहुत ज़्यादा इंजर हो जाते हैं। उसके बाद जो फायर क्लैन का जो बंदा होता है वो बोलने लगता है हाँ मैक्स तुम्हारे फादर एक ग्रैंडफादर एकदम ही ठीक है, क्योंकि उनके जो इंजरीज थे उनके बहुत ही ज़्यादा इंजरी हो गई थी। इसी वजह से वो अपनी मेडिसिन लेने के लिए गए हैं ताकि वो अपने आप को कवर कर रखें। उसके और अच्छी तरह बना सके अपने आप को आगे के लिए। उसके बाद जाके ये दिखाया जाता है वो मैक्स जो होता है उसे ग्रीट करके धन्यवाद करता है, लेकिन गो जो होता है बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। वो मैक्स के साथ तुरंत ही अटैक करने जाता है और उसे मैक्स को डिपेंड करके उसे मारने लग जाता है। और मैक्स भी अपनी विंग्स की मदद से वहाँ पर उड़ने में कामयाब हो जाता है और उसके ऊपर अटैक कर देता है। सेकंड एल्डर भी उसके ऊपर अटैक कर देते हैं और उसे चारों तरफ से घायल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन दोनों एल्डर जो होते हैं दोनों का अटैक कंप्रेस होकर वहीं पर लड़ने लगते हैं, क्योंकि दोनों का अटैक एक कहीं नहीं लग रहा था और वो मैक्स को भी हानि नहीं पहुंचा पा रहे थे। और दोनों एल्डर्स एक दूसरे से ही लड़ने लग जाते हैं। एक एल्डर दूसरे एल्डर को मारने लग जाता है। इसी तरह दोनों लड़ने लगते हैं दोनों, और मैक्स वहाँ से बच जाता है, निकल जाता है। और ये जो एल्डर होता है उसे दोष दे रहा होता है दूसरे एल्डर को कि तुम मेरे बीच में मत आओ, क्योंकि तुम ये मेरा शिकार है और तुम मेरे बीच में आ रहे हो। तो दूसरा एल्डर भी कहता है तुम आओ मत, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। उसके बाद जाके एल्डर गो जो होता है बोलता है कि ठीक है एक आइडिया निकालते हैं, हम लोग एक बारी बारी करके मैक्स को मारेंगे ताकि हम लोग जीत जाते। इसी बात पे सेकंड एल्डर भी उसे बोलता है अच्छा ठीक है, वहाँ एग्री कर जाता है। उसके बाद वो सेकंड एल्डर जो होता है मैक्स के ऊपर अटैक करने के लिए जाता है और मैक्स के ऊपर अटैक करने ही वाला होता है, तभी जो पीछे से वो फैमिली का जो एल्डर होता है उसके ऊपर अटैक कर देता है और एल्डर को सेकंड एल्डर को हरा देता है। और गू जो होता है उसे मैक्स को हराने के लिए उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन मैक्स जो होता है गोल्डन वीक के साथ वहाँ से निकलता है और उसके ऊपर अटैक कर देता है और चाकू आर पार कर देता है अपनी तलवार से। उसके बाद जाकर एल्डर गो जो होता है अपनी स्पाइडर फॉर्म को कन्वर्ट कर लेता है और स्पाइडर फॉर्म को निकाल के उससे बोलते हैं आज मैं तुम्हें ख़त्म कर दूंगा। तो मैक्स जो होता है अपनी ट्रेजर से मदद लेने के लिए कहने लगता है, कहता है कि मैं इसे हरा नहीं सकता क्योंकि इसकी ताकत बहुत ज़्यादा है। उसके साथ जो ट्रेजर होता है उसका कहता है ठीक है मैं इसे तुम्हारी मदद करूँगा। उसका ट्रेजर एक बहुत से फायर वंडर निकालता है, उसमें से अलग अलग चीज़ की निकलती है जिसमें फायर ड्रैगन और फोनिक्स तीनों ही निकलते हैं और तीनों ही एसेंट एसेंट क्लैन के थे जो कि बहुत ही एसेंट थे। और ये तीनों ही अटैक कर देते हैं और उसके ऊपर अटैक करने के बाद जाके उस पर बहुत ही प्रभावशाली अटैक होता है और ये सब देख के बहुत सारे लोग चौंक जाते हैं। उसके ऊपर सब लोग देख रहे होते हैं, तभी मैक्स जो होता है उसका ट्रेजर मदद मांगने लगता है, क्योंकि उसे अकेले ट्रेजर को ऑब्जर्व नहीं कर पाएगा क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है। और मैक्स जो होता है उसकी मदद करने के लिए अपने ट्रेजर की मदद करने के लिए मैक्स जो होता है अपनी पावर को भी एक्टिवेट करने लग जाता है और उसे एक फॉर्मेशन तैयार करता है और जिसके अपनी पावर को ट्रेजर को भी देने लगता है ताकि वो आसानी से ऑब्जर्व कर सके, इस पावर को ज़्यादा डिफ़िकल्टी ना हो। उसका ट्रेजर जो होता है उसे आराम से ऑब्जर्व कर लेता है और उसे आके तुरंत ही उस मैक्स के पास चला जाता है। इसे देख के सेकंड एल्डर जो होता है वहाँ से भागना शुरू कर देता है। सेकंड एल्डर को भागते हुए देख के मैक्स वहाँ पर एक फॉर्मेशन तैयार कर देता है जो कि उसके ट्रेजर ने ही किया होता है। उसका ट्रेजर बहुत ही ज़्यादा पावरफुल फॉर्मेशन तैयार करता है। उसके बाद जाके वो सेकंड एल्डर जो होता है ना ब्लू स्काई बर्ड से हमला कर देता है अपने सोल पावर से, लेकिन वो जो मैक्स का ट्रेजर होता है उसे भी आराम से ऑब्जर्व कर लेता है एकदम क्लियरली। उसके बाद जाकर जो मैक्स होता है वो उस एल्डर को पूरी तरह हरा देता है। उसे देख के सारे लोग चौंक जाते हैं, वहाँ पर सभी लोग कहने लगते हैं कुछ ज़्यादा ही ताकतवर है। उसके बाद जाके वो जो मैक्स होता है नीचे आ जाता है और सभी लोग उसकी बहुत ज़्यादा तारीफ कर रहे होते हैं क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा लेजेंडरी पावर थी जो कि मैक्स के पास थी। उसका ट्रेजर भी उससे बोलता है। उसके बाद उसका ट्रेजर से मैक्स बोलने लगता है तुमने सारा खाना अकेले सारी पावर इकट्ठा कर ली, मुझे तो कुछ भी नहीं मिला। और बोलता है कि तुम बहुत ज़्यादा भुक्कड़ हो। और मैक्स जो होता है बोलने लगता है तुम मेरे को कुछ नहीं दोगे, तुम अच्छे नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ इतना भला करता हूँ। उसके बाद जब मैक्स का ट्रेजर जो होता है अच्छा ठीक है तो मैं कुछ देता हूँ। उसके बाद जाके वो एक पंख देता है फैदर। उसके बाद बोलने लगता है ये बहुत ही यूनिक ट्रेजर है जो कि तुम्हें मैंने दिया है। उसके बाद दिखाया जाता है जो फॉक्स गर्ल होती है वो वहाँ पर आ जाती है और बोलने लगती है कि तुम बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, उससे फ्लर्ट करने लगती है। तभी वहाँ प्रिंसेस आ जाती हैं। उसके बाद जाके किंग जो होते हैं उससे खुश होके एक एसेंट ड्रिंक देते हैं जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं और सब देख के ये चौंक रुके होते हैं। मैक्स जो होता है उसे एक ही बार में ड्रिंक कर जाता है
ड्रिंक करने के बाद जाके उसमें अजीब सी पावर आने लगती है और बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है। लेकिन उसे बहुत ही ज़्यादा पावर आती है और उसे ऑब्जर्व करना शुरू कर देती है। बहुत डिफिकल्ट था लेकिन वो उसे आसानी से ऑब्जर्व कर लेता। ये देख के वहाँ के राजा होते सौंक जाते हैं क्योंकि इसे ऑब्जर्व करना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट होता है और ये मैक्स ने एक ही बार में कर दिया। उसके बाद मैक्स बोलता है कि आपका धन्यवाद, आपने जो मेरे लिए किया। उसके बाद जाकर मैक्स बोलता है कि मेरे ग्रैंडफादर यहाँ पर आए थे, आपको पता है क्या इसके बारे में? तो वो बोलने लगता है हाँ तुम्हारे ग्रैंडफादर यहाँ पर आए थे लेकिन इसके बाद यहाँ से चले गए हैं। उसके बाद जाकर मैक्स बोलता है क्या ठीक है। उसके बाद वो बोलने लगता है कि आपका शुक्रिया जो आज तक आपने मेरे लिए किया है। उसके बाद जो एल्ड किंग होता है वो कहने लगता है कि तुम्हारी कोई गलती नहीं है। उसके बाद जाके दिखाया जाता है कि किंग बोलने लगता है तुम्हारे मदर फादर जो है काफ़ी समय पहले यहाँ पर आए थे और जो कि बहुत ही ज़्यादा इंजर्ड थे और तुम्हारी मदर इंजर्ड थी, लेकिन तुम्हारे फादर जो होते हैं अपनी पावर की मदद से तुम्हारी मदर को क्योर कर देते हैं। इसी वजह से तुम्हारी मदर बच जाती है और दोनों शादी कर लेते हैं। और उसके बाद जाके मैक्स जो होता है उनकी सिक्रेट करता है और कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जितना भी सब किया मेरे लिए। उसके बाद राजा बोलता है कि तुम्हारी और मेरे क्लैन की बहुत ही ज़्यादा दुश्मनी थी, इसी वजह से तुम्हें एक पनिशमेंट मिलेगी। उसके बाद मैक्स जो बोलता है कि मैं भी किसी भी तरह के पनिशमेंट को सहने के लिए तैयार हूँ, जो आपने किया मेरे लिए वो कुछ भी कर सकता हूँ। उसके बाद मैक्स को जो राजा होता है पनिशमेंट के लिए देने के लिए तैयार हो जाओ और वो मनी मन खुश हो रहा होता है, कहता है। उसके बाद मैक्स जो होता है मैक्स को उसी जगह बुलाया जाता है जहाँ पर एक ट्रेजर लाया जाता है। जेड बैरम जो होता है उसे रिवाइव करके उसका एक्सेस जो होता है मैक्स को बना दिया जाता है, जो कि बहुत ही यूनिक बात होती है क्योंकि जेड बैरम बहुत ही यूनिक होता है। उसके बाद जो है मैक्स भी उसको ग्रेट करने लगता है और राजा से बोलने लगता है आपका बहुत शुक्रिया, आप जो मेरे लिए के। उसके बाद मैक्स बोलने लगता है कि मेरे सुप्रीम मोम काफ़ी टाइम पहले किसी एक बंदे ने चुरा रही थी, उससे मेरे को बदला लेना है। उसके बाद राजा कहता है कि चाहे कुछ भी हो तुम्हारी मदद करने के लिए मैं उस बंदे से लड़ाई करवाऊंगा, तुम्हारी फाइटिंग कराऊंगा ताकि तुम अपनी सुप्रीम मोम लो और तुम अपना बदला ले लो उससे। उसके बाद यही सीन खत्म होता है। बाय बाय, गुड बाय, थैंक यू।